अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हुकूमत ने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अपने तमाम वादों से यू टर्न ले लिया है। ये वही इमरान खान है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद किया करते थे कि जब हुकूमत करप्शन करती है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, जब हुकूमत करप्शन करती है तो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ती हैं। तो आज हम इमरान खान को इनका ये वादा याद दिलाते हैं कि इसमें कहाँ तक सदाकत थी। और जब आपने रातों रात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, पूरे 25 से 26 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, तो इसका फिर क्या मतलब लिया जाए कि आप भी करप्शन कर रहे हैं और आपकी हुकूमत भी करप्शन कर रही है। तो इस हवाले से अवाम आपसे बिल्कुल ये पूछने के हक बजानिब हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है गरीब आवाम के साथ। एक ऊपर से महंगाई, कोरोना वायरस के बायस माइशत का पहिया जाम हो चुका है और ऐसे हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम इतना बड़ा इजाफा, ये कहाँ का इंसाफ है जनाब इमरान खान साहब। मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी क्योंकि कर्जे बढ़ते जा रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं कर्जे देने के लिए। अब जब कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों पे बोझ पड़ जाता है। कीमतें बढ़ानी नहीं क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने फैसला किया कि हमने हर चीज करनी है, लेकिन हमने अपने लोगों के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री पे और बोझ अब डालने नहीं देना। महंगाई के ऊपर हम काबू पा गए हैं, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मोहतरम नहायती काबिल एहतराम वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब, आपने तो कौम को ये भी कहा था कि हम इस पाकिस्तान का ऐसा निज़ाम बनाएंगे और ऐसा सिस्टम यहाँ पे लाएंगे कि बाहर से लोग यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने के लिए आएंगे और किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से कर्जा नहीं लेंगे। तो इस हवाले से आपको आपका ये वादा भी हम याद दिलाते हैं। इंशाल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं देता। बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के लिए रखेंगे, रेस्ट हाउसेस को पब्लिक के लिए रखेंगे और आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान, कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। जनाब इमरान खान साहब, आपने तो एक दफ़ा नाफरमानी की तहरीक भी चलाई थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। आपने अपना बिल जलाया था, आपने कहा था मैं इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता और कौम से भी आपने ये अपील की थी कि वो इतनी महंगी बिजली के बिल अदा ना करें। तो आपने सबके सामने अपना बिल जलाया था और सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था। तो अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, आपने तो कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है और मैं सबसे पिसे हुए तबके को अब उठाऊंगा और इनके लिए काम करूंगा। आपने तो महंगाई का एक ऐसा सुनामी ला खड़ा कर दिया है कि अब ये पिसा हुआ तबका और ये गरीब तबका ये तो सर उठाने के काबिल ही नहीं रहा है। आपको आपका ये वादा भी याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि इस मुल्क का जो पिसा हुआ तबका था, जिसकी आज तक कभी किसी ने बात नहीं की, इसलिए तबके को ऊपर उठा के उन्हीं उसूलों के ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम एक अजीम कौम बनाएं। मोहतरम जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आप तो कौम को कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन कैसे कौम ना घबराए, आप खुद सोचें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने एक जहाद लड़नी है, भी मुश्किल वक्त से डरना नहीं है। ये अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आपने। तो मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, बताया जाए कि कौम कैसे ना घबराए। कौम के लिए अभी तक आपने 2-2.5 सालों में क्या किया है जो कौम ना घबराए? मईशत का पहिया जाम हो चुका है, मुल्क की कर्ज़े जो के त्यों हैं और IMF के पास आप चले गए हैं, दूसरे ममालिक से कर्ज़े आपने लिए हैं। अब आप ही बताएं कि आपके वादों में कहाँ तक सदाकत है और कौम घबराए ना तो क्या करे। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।